आप सभी यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम 9212 भर्ती में आप सभी एनएम बहनों का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि भाई आज की डेट में आप सभी को थोड़ी सी तो दुख तो जरूर हुआ होगा आज की डेट के 21 फरवरी नियुक्ति पत्र को लेकर के, क्योंकि सब कुछ कंफर्म होने के बाद आयोग के द्वारा या हुए शासन के द्वारा जो भी यहाँ पर नोटिस अनाउंसमेंट की गई थी 21 फरवरी को लेकर के नियुक्ति पत्र समारोह में, इससे लेकर के थोड़ा सा तो चेंज में देखने को मिला है। और कहीं ना कहीं इन बहनों को इतनी दिनों बाद जो है इतना सब कुछ जो है सही चीज़ें देखने को मिली है, इतने खुशियों को पल मिला। लेकिन फिर भी जो है देखा जाए तो अब सरकार कहे या फिर हम हाई कोर्ट की तरफ जाएं, कुछ भी हो, मतलब जो होता है सरकार के पक्ष में ही होता है। अब उन्हें क्या चाहती है, क्या मामला है, ठीक है, कोर्ट का क्या पर्सनली क्या मामला था ईडब्ल्यूएस को लेकर के, तो उस पर हम बात कुछ और बात है, इस पर हम पूरी चीज़ें कंफर्म नहीं कर पा रहे। ठीक है, जहाँ तक देखिए बहाना कुछ और होता है किसी का भी, चाहे जो भी हो, चाहे वो सरकार किसी चीज़ का बहाना लेकर के कोई भी चीज़ कर सकता है कि यहाँ तक नहीं, मतलब नियुक्ति पत्र डेट को लेकर के जो है ये सब कुछ हुआ कि नियुक्ति पत्र डेट कंफर्म होने के बावजूद भी ये सब देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं दुख तो हो रहा है, हमें पता है, लेकिन साथियों बिल्कुल भी आप सभी बहनों को परेशान नहीं होना है। हम समझ सकते हैं सभी बहनों, काफ़ी बहनें भी जो है वो कई जगहों पर पहुंच भी चुकी थी और पदाधिकारी जो हर जगह सीएमओ ऑफिस में भी और हर जिलेवार जो है वितरण होना जहाँ पर वहाँ पे भी अधिकारी भी पहुंच गए थे। कहीं ना कहीं सभी व्यवस्थाएं जो हैं अपने तरीके से चालू थी, वहां पर सब लोग पहुंच भी गए थे। तो कहीं ना कहीं दुख होता है कि इतने समय से हमने इंतजार किया, वो खुशी पलाया भी, लेकिन अचानक से फिर गायब हो गया। तो हालांकि मैं जहां तक मेरा उम्मीद है कि आप सभी बिल्कुल परेशान मत होइए, आप सभी के लिए एक नई डेट बताने वाला हूं जो कि आप सभी के लिए बिल्कुल भी सबसे अलग होने वाली है। ठीक है, तो अब क्या मामला होगा इस पर पूरी प्रोसेस पे बात करेंगे। अब कौन कौन से चेंज देखने को मिल सकते हैं, इसकी वजह से क्या जो कट ऑफ है, मेरिट है, इस पर डिपेंड कर दिए, क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, पूरी हम बात करेंगे। और नेक्स्ट डेट क्या होगी ये इस पर बात करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है, इस नोटिस आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है चेंजेस देखने को मिले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस पर रोक लगा दी थी नियुक्ति पत्र को लेकर के, क्योंकि अभी भी ईडब्ल्यूएस को लेकर के संगीन मामला चल रहा है। तो अब कहीं ना कहीं जो है ये सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर ये है कि जो 7,189 सीटें थी, अब इनमें से क्या करना है। अब इन लोगों को सबसे बड़ी बात ये है कि अब माइनस करना है भाई, जो यहाँ पर और प्रोविजनल को लेकर के 8,881 जो 89 सीटें थी, ठीक है, 8,088 प्लस सीटें थी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस पर तो इन जगहों पर क्या हो रहा है कि अब टोटल में से अब 271 के पास यहाँ पर 71 माइनस कर दे रहे हैं, तो इनकी सीटें माइनस हो गई। लगभग 6,000 6,500 के आसपास लोगों को जो है यहाँ पर मौका दिया जाए, नियुक्ति पत्र के लिए फिर से दिया जाएगा। तो अब बाकी के क्या प्रॉब्लम्स है, क्योंकि उनमें से क्या है जो सीटें हैं अभी, ठीक है। देखिए यहाँ पर साफ साफ आपको लिखा, आपने पहले ही देखा होगा, लेकिन फिर भी मैं आप सभी को एक बार कोशिश करूंगा दिखाने के लिए, ठीक है, कि यहाँ पर देखो आप, ठीक है, इशू नोटिस यहाँ पर लिखा है, देखिए रिटर्न लेवल इन 4 वीक्स इन द मेन टाइम इज द अपॉइंटमेंट जो भी यहाँ पर दिया है कि बीन हैज़ बीन, जो यहाँ पर दिया भाई हैव नॉट बीन इशूड एंड अपॉइंटमेंट हैव नॉट बीन इफेक्ट टू द ईडब्ल्यूएस वैकेंसीज ट्रांसफर। यहाँ पर देखो तो कहीं ना कहीं इस पर थोड़ा चेंज तो देखने को मिला है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस को लेकर के, क्योंकि जो ईडब्ल्यूएस का मामला है और 270 प्लस जो यहाँ पर सीटें अलग से डिफरेंट करनी, यहाँ माइनस करनी थी टोटल में से, तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों में से इनमें बहुत सारी कैटेगरियाँ हैं जिनमें सभी कैटेगरी इसमें लगभग शामिल हैं। तो इन पर मामला चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनको माइनस करके जो बाकी लगभग 6,500 के आसपास बचेंगे, इनको नियुक्ति पत्र प्रदान करनी है। तो अब ये डेट कब तक कन्फर्म हो सकती है, तो मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं आप सभी के लिए एक चीज़ जरूर कहूँगा कि इस एक सप्ताह का समय तो लगेगा। जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि मार्च में भी आपका उम्मीद लग सकती है कि मार्च के जो है फर्स्ट वीक में फिर कहीं ना कहीं आप सभी का ये प्रोसेस होगा। क्योंकि देखिए आप सभी के नियुक्ति पत्र के लिए जब ये कैंसिल करना, इनको इतना ज़्यादा मतलब ये था कि अचानक से स्थगित कर दिया गया नियुक्ति पत्र वितरण समारोह, जब सब कुछ कंप्लीट होने के बाद सब कुछ सही हो गया, पूरा प्रोसेस सही हो गया, जब यहाँ तक इन्होंने स्थगित कर दिया, तो कहीं ना कहीं ये मामला जरूर है कि ये थोड़ी सी लंबी, अब थोड़ा सा समय खींचेगा, ठीक है, ये चीज़ें हो सकती हैं फाइनली, हमें जहाँ तक उम्मीद है। हालांकि आप लोगों को प्रेशर में नहीं रहना है, ठीक है, क्योंकि देखिए इस हम बात करें तो 25 तारीख के बाद, यानी कि 25 फरवरी से लेकर के मार्च के फर्स्ट वीक, ठीक है, मार्च के फर्स्ट वीक तक कहीं ना कहीं इस पर जो है कहीं ना कहीं फिर से नोटिस देखने को मिलेगी। बाकी तब तक पूरा मामला जब तक साफ हो जाएगा। तो अब क्या इस पर कट ऑफ भी नहीं लगेगी, क्या इसमें क्या चीज़ें हैं कट ऑफ को लेकर के,
क्या मेरिट फिर से लगेगी, ठीक है। तो इस पर बहुत सारे स्टूडेंट्स डाउट में है। तो बिल्कुल देखिए, अभी आप लोगों को बिल्कुल भी परेशानी होना है कि मेरिट लगेगी नहीं लगेगी, अभी हम इस पर बात ही नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे मुझे सूचना मिलती है कि मेरिट लगने वाली है, कुछ भी प्रॉब्लम इसे होगी, ठीक है, तो मेरिट फिर से लगेगी, या जो प्रोविजनल में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर कोई चेंज देखने को मिलेगा, या कुछ और प्रॉब्लम है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं सरकार ये गलत कर रही है कि इन सभी बहनों के द्वारा इतने समय में उन्होंने एक तो डेट अनाउंसमेंट की शासन के द्वारा जारी की गई, उसके बाद नियुक्ति पत्र समारोह जिस दिन हुआ उस दिन भी ये स्थगित कर दिया गया। तो कैसा ये मामला है, आखिरकार इसमें समस्या क्या है, या फिर हमें बेवजह जो है ईडब्ल्यूएस के मामलों को लेकर के बार बार से इस पर उलझाया जा रहा है, खींचा जा रहा है। तो इस बारे में हम जल्दी सूचना प्रोवाइड करेंगे। बाकी बिल्कुल भी आप लोग जो है मानसिक समस्या से जूझ रही बहनें हैं, बिल्कुल आप लोग परेशान मत होइए, हम आपके साथ बिल्कुल हैं और आपकी आवाज़ों को हम दूर दूर तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर जो भी ऐसे उचित लगेगा हम कोशिश करेंगे जानने के बाद अगर क्या मामला है, उसके बाद हम आप सभी को बताएंगे आगे आप सभी को क्या करना होगा, ठीक है, बिल्कुल। तो देखिए, जितने भी प्रोविजनल फ्रेश हैं आप सभी बिल्कुल जैसा भी है आप वेट करते रहें, प्रोविजनल वाले डॉक्यूमेंट्स की तैयारी करते रहें, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स मेंटेन रहेंगे तो आगे जो है आप सभी के, क्योंकि मार्च में ही लगता है जहां तक मुझे उम्मीद है कि अब जो डेट स्थगित हुई है ये प्रोविजनल और फ्रेश को हो सकता है कि मे भी साथ में कंबाइन करा दे नियुक्ति पत्र लेकर के लिए, ठीक है। कहीं ना कहीं ये चीजें हमें सामने ऐसा लग रहा है कि अगर ऐसा हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये डीवी को लेकर के क्या करेंगे, जो भी प्रोफेशनल कैंडिडेट हैं इन्हें डीवी में ये सिलेक्ट करेंगे, डीवी में सिलेक्ट करवा करके इन्हें तब तक क्या करेंगे, जो 71-89 सीटों का मामला था इन्हें भी इसमें जोड़ करके इन्हें नियुक्ति पत्र प्रदान कर दिया जाएगा। जहां तक ऐसा मुझे लग रहा है कि ऐसा भी इसके चांस देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। जो भी संभावनाएं हम वो चीज आपको बता रहे हैं बिल्कुल। तो आप सभी के लिए बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं है। नई डेट आप सभी को बता देते हैं, वो 25 फरवरी से लेकर के आप सभी को मार्च के फर्स्ट वीक में, तो कहीं ना कहीं पूरी चीजें आपको कंफर्म है। तब तक पूरा मामला हम जानने की कोशिश करेंगे, क्या है क्या नहीं है पूरी हम बात करेंगे इस पर लेकर के, ठीक है। बाकी आप सब लोग अलर्ट रहिए, परेशान मत होइए, जैसे भी सूचना कोई मिलती है आप सभी को टाइम टाइम पर अपडेट देते रहेंगे। अगर कट ऑफ को चेंजेस मिलेंगे, क्योंकि देखिए अगर कट ऑफ को चेंजेस लेकर के अगर कोई बात आती है तो कहीं ना कहीं फिर जो बहनें यहाँ तक पहुंची हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद भी, तो फाइनल मेरिट में क्या पता ऐसी बहनें हों, अगर मेरिट हाई चली गई तो कहीं ना कहीं बहुत सारी बहनें वो जो है निस्तारण उनका हो जाएगा, बाहर हो जाएंगी, ठीक है। क्योंकि ईडब्ल्यूएस वाले अगर उसमें आ रहे हैं, क्योंकि दो यहाँ पर ईडब्ल्यूएस वाले जो कैंडिडेट मामला चल रहा है, इन सीटों को क्या बाहर से लाएगा या फिर इसी में से कन्वर्ट करता है, ये डिपेंड करता है उनके ऊपर क्या होता है मामला, ठीक है। तो साथियों बिल्कुल जैसे कोई कंफर्म सूचना हमें मिल जाती है, सही जानकारियां प्राप्त होती हैं आपके बारे में, बिल्कुल आप तब तक प्रेफर में ना रहें, जैसे भी कुछ होता है आपको तुरंत अपडेट दिया जाएगा। आप तब तक चैनल से आप लोग जुड़े रहेंगे ताकि आपको आने वाली अपडेट्स भी समय पर मिलती रहे। और एक बात सभी बहनों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सभी के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि देखिए कभी भी आप सभी को परेशान तो होने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले भी कही कि आप सभी से कह रहा हूँ कि बिल्कुल देखिए जो प्रोविजनल कैंडिडेट है वो डीवी के लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे, ठीक है, डीवी के लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे। क्योंकि जहां तक मुझे उम्मीद है कि सरकार की मंशा यही हो सकती है कि अब क्या करेंगे, ये प्रोविजनल वालों को साथ में करने की कोशिश करें। क्योंकि भैया बताओ कि नियुक्ति पत्र वितरण समारोह से लेकर के भाई इन्होंने बैक लगा दिया, यानी कि स्थगित कर दिया। तो इसमें मामला क्या है भाई स्थगित करने का, इसके पीछे बताओ। जिस दिन वितरण समारोह होना है आपने डेट आते आते पूरा मारा कि सत्यानाश कर दिया, आप सभी बहनों का भविष्य का खिलवाड़ हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं जो है ये गलत है, ठीक है। तो हम अगर सरकार से किसी भी अगर आपसे बात अगर हमारी आवाज़ जा रही है उन तक, तो कोशिश करेंगे कि आप सभी बहनों का साथ दें, ठीक है। जल्द से जल्द क्या समस्या क्या है, रियलिटी क्या है इसकी, ये चीज़ें समझें और जल्द से जल्द इन बहनों को नियुक्ति पत्र देने का प्रदान करें, ठीक है। क्योंकि इन सभी बहनें बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हैं और इन सभी चीज़ों पर आप लोग भी साथ दें, हो सकेगा जल्द से जल्द निस्तारण हो जाए इनको भी। क्योंकि बहुत बहनें जो है मानसिक पीड़ा से जूझ रही हैं, तरह तरह और दौड़ धूप करके बेचारी परेशान, कहीं लखनऊ जा रही है कि कहीं जा रही है। यहाँ तक कि कल की डेट में बहुत सारी बहनें पहले से ही पहुंच चुकी थी अपने अपने सेंटर्स पे, ठीक है, सीएससी पे पहुंच के बहुत सारी जगहों पर ऐसा गए थे। तो कहीं ना कहीं इनको बहनों को तो समस्याएं आ ही रही हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत ही समय झेला है और मानसिक समस्या से भी जूझी हैं। तो इसलिए माननीय श्रीमान जी, जो भी आप अगर हमें बात सुन रहे हैं, तो आप सभी बहनों को नियुक्ति पत्र प्रदान करने के लिए एक नई तिथि अनाउंस करने का कष्ट करेंगे। जैसे भी कुछ समस्याएं होती हैं आप जरूर बहनों को अवगत कराएंगे।